जब हम सपोर्ट की बात करते हैं तो कई बार देखिए, जब कैंसर होता है, जैसे जब कैंसर होता है तो लगता है कि नहीं हम तो अकेले हैं, मुझे हो गया, फिर आदमी फैमिली को बताता है, हम सबके एक्सपीरियंसेस वैसे ही हैं। और फिर होता है कि नहीं, फैमिली के बाद बाहर बात जाती है, तो फिर डॉक्टर से बात करते हैं, इंटरेक्शन हमारा कुछ कुछ लोगों से बढ़ता है। लेकिन तब एक जरूरत महसूस होती है ना कि हमारी तरह की और कौन कौन से लोग हैं जो कैंसर से ही लड़ रहे हैं। क्या कोई सपोर्ट ग्रुप है क्या? जैसे जहाँ पे हम लोग बात करें इस प्लेटफॉर्म पे, लंग कनेक्ट पे, एक सपोर्ट ग्रुप है जो लंग कैंसर के पेशेंट्स को एड्रेस करता है, और पूरे भारत में, कुछ दूसरे देशों में भी। और हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, समझते हैं, कई बार उनको रेमेडी भी मिलती है हमारी बातचीत में। हमारी सपोर्ट ग्रुप से मीटिंग्स होती हैं, अलग अलग स्टेट्स के भी हमारे चैप्टर्स हैं, गुजरात का अलग चैप्टर है, वाराणसी, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, ये अलग चैप्टर्स हैं। इसके अलावा जो बाकी के राज्य हैं, जैसे हम मैं रहता हूँ रांची में, झारखंड में, या महाराष्ट्र जहाँ की आप हैं, या और भी जो राज्य हैं जहाँ के पेशेंट जुड़े हैं, तो लगता है कि मेरी तरह के और कौन से लोग हैं, वो क्या फील करते हैं। तो एक बात आती है सपोर्ट ग्रुप की, कि जहाँ पे क्या कोई सपोर्ट ग्रुप है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके पीछे खड़ा है, आपकी फैमिली के अलावा। तो मेरा अब जो सवाल है आप सभी लोगों से, मैं एक एक करके आपसे पूछूंगा। पहले सोचिए स्मिता से, मैं जानता हूँ कि वो, क्या आप किसी सपोर्ट ग्रुप में हैं, और सपोर्ट ग्रुप में होने का आपको क्या फायदा मिलता है? आपको आपकी अपनी फीलिंग्स क्या है? सोचिए। यस सर। तो जैसे कि लंग कनेक्ट, एक्चुअली लंग कनेक्ट के टाइम, मैं कोरोना के टाइम से एक्चुअली लंग कनेक्ट से जुड़ी हूँ। मतलब कोरोना के टाइम पे जब हॉस्पिटल जाना पॉसिबल नहीं हो पाता था, तो डॉक्टर्स लोग आते थे हमारे, अभी भी आते हैं इनफैक्ट। तो हमारे जो प्रॉब्लम्स को उनका रिप्लाई करते थे। तो एक्चुअली इसी इसी रीजन से हम लोग पहले जुड़े थे। बट बाद में पता चला कि नहीं, अ, सिर्फ डॉक्टर का कॉन्वर्सेशन ऐसा तो नहीं होता है। कभी सॉन्ग होता है, कभी कोई म्यूजिक थेरेपिस्ट आती है, या तो कभी कोई योगा टीचर आते हैं, या तो कभी कोई डायटीशियन आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीजें भी होती है। एंड एक सपोर्ट ग्रुप जो होता है, वो उनका मेन पार्ट होता है पेशेंट्स। कोई भी आ जाए, अगर आपके पास पेशेंट नहीं है, तो फिर सपोर्ट ग्रुप का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो पेशेंट, आप जब सपोर्ट ग्रुप के साथ जुड़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। और आप जब अपने घर पे रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि मैं अकेली ही हूँ जिसको कैंसर हुआ है। पर जब आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, जिनको मेरे से भी ज़्यादा हुआ है, जिनको मेरे से भी ज़्यादा सफ़रिंग हो रही है, जो लोग मेरे से भी ज़्यादा हो के अभी तक लड़ाई करके अच्छे से जी रहे हैं, तो उससे अच्छा लगता है, उससे शक्ति मिलती है अंदर से। तो इतना ऐसे, इसीलिए मतलब मुझे लगता है हर किसी को कोई ना कोई सपोर्ट ग्रुप से जुड़े रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि लंग कनेक्ट को ही जुड़े, पर कोई ना कोई सपोर्ट ग्रुप से जरूर जुड़े रहना चाहिए। क्योंकि कभी कभी कोई कॉन्वर्सेशन पेशेंट पेशेंट में भी ऐसी हो जाती है ना, जो थर्ड पर्सन सोचता है, अरे मैं तो यही तो पूछने वाली थी, अच्छा हो गया इससे बता दिया। तो डॉक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ती, कभी कभी पेशेंट पेशेंट की बात से भी पता चल जाता है। तो यही सारी चीजें जो मुझे बोलना है। तो और लंग कनेक्ट बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि लंग कैंसर एक ऐसा मतलब बीमारी है, जिसका मतलब बहुत से लोगों को फोर्थ स्टेज में पता चलता है। मतलब पता नहीं ऐसा क्यों, पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको फोर्थ स्टेज में पता चलता है। और ज्यादातर लोग। हाँ, ज्यादातर लोगों को। और वो आपस में जब बात करते हैं ना, इतना पॉजिटिविटी के साथ, तो ऐसा लगता है कि मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है, ये सब लोग इतना अच्छा बात कर रहे हैं, इतना खुश है, तो हम क्यों नहीं रह सकते हैं? तो बिल्कुल सही बात है, इसीलिए लंग कनेक्ट भी है। और आप एक सपोर्ट ग्रुप में रह सकते हैं, आप कई सपोर्ट ग्रुप्स में भी उसके साथ रह सकते हैं, जिससे अपने एक्सपीरियंसेस को बताते हैं तो फायदा होता है। ये बातचीत भी लंग कनेक्ट इसी वजह से करा रहा है, इसी वजह से हम लोग एक साथ जुड़े हैं, कि हम यह अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर सके, जान सके कि आपका क्या दर्द है, आपकी क्या खूबियां हैं, हमारा क्या दर्द है, हमारी क्या खूबियां हैं। गुप्ता जी, आपका लंबा अनुभव है। जी। आप किस सपोर्ट ग्रुप में हैं, और आपको क्या लगता है कि सपोर्ट ग्रुप्स का होना कितना फायदा करता है मरीज की लाइफ
सबसे पहले तो ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर एक घर के कमरे में बंद कर दो ठीक ठाक को, तो वो बीमार हो जाएगा कुछ समय में। एक बात। दूसरी बात, हमारा कुछ सोशल एक्टिविटीज रहती है, जिसमें जैसे पेड़ लगाना। अभी बरसात हो रही है तो जगह जगह पेड़ लगाते हैं, पार्कों को डेवलप करते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग पे काम करते हैं, पानी व्यर्थ ना हो। आने वाले समय में क्या जवाब दोगे बच्चों को? तो हमारी दिनचर्या बहुत इसमें निकल जाती है। फिर थोड़ी स्टेमिना, स्ट्रेंथ उस समय के साथ साथ थोड़ी सी कम होती है। तो उसके लिए ये आपका लंग जो प्लेटफॉर्म है वो हमारे लिए जैसे समझ लो जीवन है। ये कोई ना कोई ढूंढेगा ऐसी चीज जिससे हमको कीमो केवल कैंसर को दी जाए, और ऐसे चलती रहे बहुत समय तक, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपसे हमको सपोर्ट मिलेगा। अच्छा, जहां तक हम आर्थिक भी आपसे जिक्र करते हैं कि आगे ट्रीटमेंट भी हम बहुत लंबा नहीं ले सकते, वो भी आपके नॉलेज में रहे। ये बिजी रहना, हम बिजी। सुबह 3:30 उठते हैं साहब, 3:30 सुबह। घर पे थोड़ा गला स्ट्रोक हो जाता है, कब वगैरह रहता है, साफ करके 5 पौने 5 पार्क चले जाते हैं, तो 8,000 कदम चलते हैं, योग जी, एक्सरसाइज सब करते हैं पूरा। मनकटासन, भुजंगासन, इतना करने के बाद 20 साल का लड़का नहीं करता आज के तारीख में। अच्छा, तो इतनी लंग मेहनत कनेक्ट से, करते हैं। जो आप लंग कनेक्ट से जुड़े हैं, जो एक सपोर्ट ग्रुप है, तो लंग कनेक्ट से जुड़ने से आपको क्या फायदा हो रहा हमको इससे ये फायदा हुआ, सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि तमाम देश में और बाहर तमाम लोग हमको सुन रहे हैं, तमाम लोगों की बात हम सुन रहे हैं। हमको ऐसा पता चलता है ये हमारी कोई खास दिक्कत नहीं है। है? हम ये सबको ही होती है, साइड इफेक्ट सबको होते हैं, परेशानियां सबको होती हैं, कीमो के इफेक्ट सबको होते हैं, हमको भी हो रहे हैं। कोई ये विशेष बात नहीं है। ऐसी डॉक्टर की टीम भगवान दुनिया में हर देश में दे। आप यकीन मानिए साहब, अगर आज हम आपसे बात कर रहे हैं तो इसके पीछे टाटा के डॉक्टर का डिसिप्लिन, टाटा के डॉक्टर की ईमानदारी, और इस तरह से एक एक आदमी को बारीकी से सर्व करना बहुत मुश्किल काम है साहब आज के टाइम में। मैं बहुत चलिए, लोगों को जानता हूँ। हाँ, ये बहुत लोगों को ऋषिकेश, जानता हूँ। हाँ ऋषिकेश, हम आपसे ये सवाल लेना चाहते हैं कि जैसे आप पहली बार लंग कनेक्ट मीटिंग में आए हैं, ये एक सपोर्ट ग्रुप है, जो कैंसर की जर्नी है, इसमें जो पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स हैं, उनका उनकी क्या भूमिका है, और क्या आप किसी और सपोर्ट ग्रुप्स में भी हैं जहां से आपको सपोर्ट मिलता है? सर अभी तक तो मैं कोई सपोर्ट ग्रुप में नहीं था, पर अभी डेफिनेटली ऐसा लग रहा कि मैंने भी ऐसा कोई ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि जब भी मैं हॉस्पिटल जाता था ट्रीटमेंट लेने के लिए, तो तभी वहाँ पे जो दूसरे पेशेंट के साथ बातें होती थी या फिर उनके एक्सपीरियंसेस पता चलते थे, मैं मेरे एक्सपीरियंसेस बताता था, तो तभी ऐसा लगता था कि यार ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, ये सभी के साथ हो रहा है। और उसकी वजह से ही मेरे को ऐसा लगता कि अभी जो ये चीज़ से गुज़र रहे हैं, तो मैंने भी मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस उनको बताने चाहिए। अगर उनसे कुछ मेरे को पता चल रहा है, तो वो मैंने लेना चाहिए। इसलिए ये जर्नी आसान बनाने के लिए लंग कनेक्ट जैसे सपोर्ट ग्रुप को या फिर दूसरे सपोर्ट ग्रुप को जॉइन करना, ये अच्छी बात है और मेरे को ठीक करना ही है वही। ठीक है खुशी, यही सवाल आपसे भी मेरा है कि शायद आपकी माँ है आपके साथ, उन्हें प्रणाम दादी होगा। है। दादी जी हैं, तो प्रणाम हमारा कहिए उन्हें, हम सब लोगों का। और आपको प्रणाम है दादी जी। और खुशी, ये बताइए कि सपोर्ट ग्रुप्स जो हैं कैंसर की जर्नी में, कैंसर से कोप अप करने में, पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स का क्या रोल है? आप क्या किसी सपोर्ट ग्रुप्स में पहले थी? आपके अपने एक्सपीरियंसेस क्या हैं? सब कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पर मैं कोई सपोर्ट ग्रुप में नहीं थी, बट लंग्स कनेक्ट मैंने सर्च आउट ऐसी सर्च में आया था, तो मैंने फर्स्ट वो ये वीडियो देखा था, तो उसके बाद मैंने कनेक्ट ग्रुप से नहीं कनेक्ट हुई थी मैं, बट मेरे को पता चला था कि भाई दर्शित सर के अंडर भी चलता है ये। तो मैं जब नेक्स्ट टाइम वहां पे गई, तो उन्होंने खुद ने मुझे बोला कि ये ग्रुप में, आप व्हाट्सएप ग्रुप है, ऐड हो जाओ। तो तब मेरे पास खुद का मीन्स फोन मेरा मम्मी के पास था और मम्मी का मेरे पास था, तो मैं मम्मी के ग्रुप फोन से ऐड हो गई थी उसमें। तो वो एक था कि मैं एक प्लेटफॉर्म पे ऐड हो गई थी, बट ऐसा मिसमैच हो रहा था, मैं कुछ दिनों से बाहर थी रिलेटिव के यहाँ पे,
मामा के घर गई थी थोड़ा चेंज के लिए, तो उसके चक्कर में मेरा एडजस्ट नहीं हो रहा था मीन्स कोई भी प्लेटफॉर्म। बट कल मैं हॉस्पिटल में थी, तो और मेरे को नोटिफिकेशन आया कि भाई अभी है, और तब मेरे पास सर टाइम भी था, तो मैंने चलो कनेक्ट होते हैं। और मेरे पहले से ऐसे कॉन्फिडेंस में मैं कहीं पे ये नहीं हूँ, पीछे नहीं रही हूँ, कोई भी बात हो जाए। तो मैं तब भी कल भी ऐसा था कि चलो भाई कुछ भी है, 2 लाइन क्यों ना। मैंने मम्मी को रुकाया, बोली रुको थोड़ा सा बोल लेते हैं और फिर चलते हैं। तो शी वॉज लाइक हाँ ठीक है कर लो। वहां से फिर मैं कनेक्ट हुई। कल तो मेरा फर्स्ट ही सेशन था जो मैंने फुल अटेंड किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई मेरे को किसी और के प्रॉब्लम के बारे में, मेरे पास जो है मैं किसी और को बता सकती हूँ, किसी और का मुझे मिल सकता है विदाउट विजिटिंग देम पर्सनली, एक सोशल प्लेटफॉर्म से। तो मुझे बहुत बेनिफिट मिला। और बाकी जो सोशल सिस्टम, बाकी जो सपोर्ट सिस्टम था वो तो पूरा फैमिली से था। बट मेरे जी। फैमिली में 3-4 लोगों को, कजिन्स में कैंसर, कजिन्स है ना बहुत एज के थे, मीन्स पापा के अंकल उनको था, पापा की 2 मामियां हैं उनको था, बट उनकी डेथ हो चुकी है तीनों लोगों की। तो फिर थोड़ा सा न्यू न्यू पता चला, तो उसमें भी थोड़ा सा था मन में कि क्या कैसे होगा क्या होगा। थर्ड केमो के बाद भी मेरे मन में इतना था कि फोर्थ होगा कि नहीं होगा, क्या आएगा रिपोर्ट्स में। मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी। बट स्टिल थोड़ा सा अभी मैं जब प्लेटफॉर्म में आई, मैंने सबका सुना, तो अच्छा लगा। एंड टाटा में जब मैं फर्स्ट विजिट देने गई थी, तो 2-3 लोगों को पूछा, और मैं कैसे बात कर लेती हूँ इजीली किसी से, तो मैंने बात किया, उनका सुना, उनको कैसे हुआ है क्या हुआ है। तो कोई कोई लोगों को सेकेंड टाइम हो चुका है, मीन्स हम्म। पहले ऐसा लगता था कि लेट डायग्नोस हुआ है, बट जब लोगों को सुना, लोगों को से पता चला, तो मैं उस भगवान का शुक्र है मुझे कि उसने मुझे बहुत जल्दी डायग्नोस कर दिया। सो इट चल, इज अच्छा लगा मुझे प्लेटफॉर्म। हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जिस प्लेटफॉर्म पे हम लंग कैंसर की बात करते हैं। इसके अलावा कई सारे और सपोर्ट ग्रुप्स भी हैं भारत में, जिनसे कैंसर के मरीजों को सपोर्ट मिलता है। और हम सब लोग अगर एक दूसरे से, जैसे ये कुछ वीडियोस जो ऑनलाइन होंगे हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे या दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हम फेसबुक पर हैं, हम ट्विटर पे हैं, हम इंस्टाग्राम पे हैं, हम यूट्यूब पे हैं, हम मतलब लंग कनेक्ट इंडिया। तो मुझे लगता है कि ये इसको देख के और भी कई सारे मरीज उत्साहित होंगे, उन्हें कुछ ना कुछ तो सपोर्ट मिलेगा ही। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने इस वीडियो को देखा है, इस बातचीत को देखा है, कैंसर के इन वॉरियर्स को की बातचीत को सुना है, और आप भी चाहते हैं कि आप अगर आप कैंसर के मरीज हैं या केयर गिवर या कोई भी स्टेक होल्डर हैं जुड़े हुए हैं हमसे, और आप चाहते हैं कि आपकी कहानी भी दुनिया जाने और आप अपनी बात बताना चाहते हैं, तो हमारे जो कनेक्ट करने के जो माध्यम है, चाहे टेलीफोन, व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी जो दी हुई है हमारे फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, उस पे आप हमें मैसेज करेंगे, हमारे सपोर्ट ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे, तो आने वाले दिनों में हम मुझे बहुत खुशी होगी हमें कि हम आपको भी फीचर कर सके अपने यूट्यूब पे। मुझे इस बातचीत को रोकने दीजिए। थैंक यू सो मच। गुड बाय।